अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हिमांशु। बात करेंगे किसान आंदोलन की, महापंचायत की, राष्ट्रीय लोक दल की यानी कि आरएलडी की। किसान आंदोलन लगातार व्यापक होता जा रहा है। 26 जनवरी के बाद ऐसा लग रहा था कि आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन राकेश टिकैत के आंसू छलके तो किसानों ने उनके दर्द को अपना दर्द बना लिया और जो किसान आंदोलन से किसान वापस चले गए वो लौट करके दोबारा दिल्ली के बॉर्डर्स पर आ गए हैं और अब किसान आंदोलन में एक नई ऊर्जा देखने को मिल रही है। साथ ही विपक्षी दलों का समर्थन मिलने के बाद से किसानों का जोश हाई दिखाई दे रहा है और सरकार का होश खराब दिखाई दे रहा है। मामले में राष्ट्रीय लोक दल के नेता जयंत चौधरी ने अब ऐलान करते हुए कहा है कि किसानों का आंदोलन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं लिए जाते। जयंत चौधरी की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि मासूम किसानों को ठगा जा रहा था, किसानों को बरगलाया गया, लेकिन अब उन्हें सच्चाई पता चल चुकी है और इसीलिए वो एकजुट हो गए हैं और अब एकजुटता के साथ वो किसान सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कर रहे हैं, जिस सरकार को उन्होंने चुना था, और उस सरकार से अब जवाब मांग रहे हैं कि अगर आप हमें कारण बताओ नोटिस जारी कर सकते हैं तो हम भी आपसे कारण पूछ रहे हैं कि हमसे बगैर पूछे, बगैर डिस्कशन के, बगैर किसी चर्चा के तीनों कानून आपने कैसे लागू कर दिए और इन्हें वापस क्यों नहीं ले रहे हैं। जयंत चौधरी ने और भी कई मुद्दों पर बात अपनी कही, लेकिन किसान आंदोलन पर उन्होंने तमाम पक्ष रखा और उन्होंने कहा कि किसान बिरादरी पुरानी सब बातें भुलाकर एक हो गई है, इसलिए अब जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं हो जाते आंदोलन जारी रहेगा। ये फैसला शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में हुई महापंचायत से हुआ है और हमारा संघर्ष लगातार जारी रहेगा। मथुरा से पूर्व सांसद रहे जयंत चौधरी ने कहा कि किसानों पर लाठी चलवाकर सरकार ने अपना इकबाल खो दिया है। इससे क्रूर और निर्दयी सरकार आज तक नहीं आई। मैं ऐसी सरकार को लानत भेजता हूं। जयंत चौधरी ने कहा, किसानों का वदन लोहा लेकिन दिल सोने का है। इस आंदोलन को फिर से शुरू करने की जरूरत है और वो हो चुका है। सोते हुए किसानों पर डंडे बरसाए गए, मैं इसकी भी आलोचना करता हूं। जयंत चौधरी ने साफ तौर पर कहा कि हमारे किसानों का वदन लोहे का होता है, जो सर्दी, गर्मी, जाड़े, बरसात हर मौसम का सामना करते हुए खेतों में फसल उगाता है। उसी फसल को खरीद कर सरकार स्टॉक करती है और स्टॉक करने के बाद विदेशों में लोगों को मदद के लिए भेजती है और आज उसी किसान को आतंकवादी कह रही है। किसानों का दिल सोने का है और बदन लोहे का है, लेकिन ये किसान ऐसे पीछे नहीं हटेंगे। अगर इनके हक को मारने का काम सरकार करेगी तो फिर सरकार को अब मुंह की खानी पड़ेगी। जयंत चौधरी ने साफ शब्दों में कहा कि आंदोलन ऐसे खत्म नहीं होगा, लगातार जारी रहेगा कि जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं हो जाते। जयंत चौधरी के इस ऐलान के बाद अब किसानों में नई ऊर्जा का संचार हुआ है, क्योंकि जयंत चौधरी से पहले अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, शरद यादव और मुलायम सिंह यादव की तरफ से भी इस मामले में प्रतिक्रियाएं आई और सभी ने किसानों का समर्थन किया है। अब जयंत चौधरी का समर्थन मिलने के बाद किसानों का भी साफ तौर पर कहना है कि आंदोलन तो ऐसे खत्म नहीं होगा। आंदोलन को खत्म करवाने की जो साजिशें सरकार की तरफ से की जा रही हैं, वो साजिशें भी कभी कामयाब नहीं होने दी जाएंगी। अब देखना यह है कि किसानों का अगला कदम क्या होगा और सरकार का अगला कदम क्या होगा। किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उसमें विपक्ष की जो भूमिका है, उस भूमिका को आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या विपक्ष की भूमिका से किसानों को मजबूती मिली है? क्या किसान अब केंद्र सरकार पर और दबाव बना पाएंगे? अगर आपको कुछ भी महसूस होता है तो हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही वीडियो कैसा लगा ये भी बताइए और हम सुधार क्या कर सकते हैं हमें ये भी बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और वहां भी वीडियो को शेयर कीजिए।